Anyone having any doubts on the cardiac cycle topic? Cardiac cycle is clear to all. The three phases are clear: joint diastole, atrial systole, and ventricular systole. Along with the atrial systole and ventricular systole, there are also the diastolic phases of the opposite going on. ठीक है, मैं कल वाले टॉपिक से कंटिन्यू कर रही हूँ. आप लोगों ने कार्डियक साइकिल पढ़ा. जब भी कार्डियक साइकिल आपने समझाना है तो आपने ऑपोजिट फेज नहीं समझाना, लेकिन आपको ईसीजी में काम आएगा वो ऑपोजिट फेज जो है. हम लोगों ने तीन फेजेस यहाँ पे पढ़े. एक है जॉइंट डायस्टॉल, ठीक है. देन देयर इज एट्रियल सिस्टोल. ये नाम मैंने बताया था कल. कब दिए हैं हमने? थर्ड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ये सिर्फ उन चेंजेस को दिया है that which also lead to the blood passage. सिर्फ वो वाली चेंजेस है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि जॉइंट डायस्टॉल में क्या था, दोनों चैम्बर्स ओपन थे और एट्रिया भी और वेंट्रिकल भी दोनों ओपन थे ना. अब जब ये दोनों चैम्बर्स ओपन थे, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ओपन थे, उस समय तक के लिए ब्लड यहाँ आया और आते क्योंकि यहाँ रुकना है, ऑरिकल में रुकना है, तो वेंट्रिकल बंद हो गया. वेंट्रिकल के बंद होने पे ब्लड का पैसेज तो नहीं चेंज हुआ, वो जहां था वहीं था. समझ आया? जहां था वहीं था. ऑरिकल में जितने समय के लिए रहेगा वहीं पे रहा और ये वेंट्रिकल बंद हो गया. इसलिए हमने वेंट्रिकल के बंद होने का पहला फेज नहीं लिखा है कि नहीं. ये क्लियर हुआ? अब इसके बाद सेकंड मैंने जो फेज को नाम दिया वो है एट्रियल सिस्टोल. जब ये बंद हुआ तो ब्लड निकल के आगे गया, ब्लड का पैसेज हुआ ना. ब्लड का जब फ्लो हुआ तो मैंने इस चेंज को नाम दिया एट्रियल सिस्टोल, है कि नहीं. आपने ये साथ में बोला कि एट्रियल सिस्टोल हो रहा है. अब देखो पहला वाला चेंज क्या था, ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है. वेंट्रिकल बंद था इनिशियली जॉइंट के बाद, है ना. वेंट्रिकल बंद था, एट्रिया खुला है. जब ये बंद हो रहा है एट्रिया तो वेंट्रिकल भी तो खुल रहा है. तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्यों नहीं लिखा? बताओ, वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्यों नहीं लिखा? ऑपोजिट तो हो रहा है ना. इट इज ए कंपेंड, ये तो क्लियर हो गया. एट्रियल सिस्टोल के साथ डायस्टोल भी हो रहा है वेंट्रिकल्स का. वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन एंड एट्रियल सिस्टोल. ब्लड इज पासिंग फ्रॉम दिस टू द वेंट्रिकल्स, फ्रॉम द ऑरिकल टू द वेंट्रिकल. दैट इज व्हाई हमने इसकी मूवमेंट को नाम दे दिया. एट्रियल सिस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो ब्लड मूव हुआ, बट दोनों साथ में एकम्पेंड भी हैं. ठीक है, ये हम नहीं कहेंगे कि वेंट्रिकल को कुछ नहीं हुआ, ये तो नहीं कह सकते. जब तक एट्रियल सिस्टोल हो रही है साथ साथ में एक और चेंज आ रहा है जिसमें है वेंट्रिकुलर डायस्टोल. वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी हो रहा है, बट द ब्लड इज पासिंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस. दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू नेम दिस एज अ पर्टिकुलर स्टेप इन द कार्डियक साइकिल. समझ आया? ऑपोजिट एंड में देखें, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल था, अब ये ब्लड यहाँ पे है वेंट्रिकल में, ठीक है. लास्ट जब एट्रियल सिस्टोल हो गया, सिस्टोल ये बंद हो गया, ये वेंट्रिकल के अंदर चैम्बर के अंदर ब्लड है. अब जब इसने बंद होना है, ऑल्टरनेट ऑरिकल नहीं खुलना है कि नहीं. अगर इसका सिस्टोल हो रहा है तो इसका भी तो डायस्टोल हो रहा है ना. तो दैट इज ऑल्सो देयर. दिस इज ऑल्सो अकम्पेनिड बाय द ऑरिकुलर डायस्टोल. ऑरिकुलर डायस्टोल हो रही है लेकिन हम नाम नहीं देंगे क्योंकि ब्लड पैसेज किसकी वजह से हो रहा है? वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. राइट? Now, when we basically go with the measuring of the pressures in the blood, this is diastole means the relaxed phase. This is the relaxation phase. And the systole means the contracted phase. यानी कि contraction taking place. Now, in comparison to the two, relaxation या contraction, in the comparison to the two, which will be exerting more pressure on the blood? The blood will be exerted with more pressure in which phase? Relaxation phase or the... One second बेटा please. हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी आपसे कि ब्लड के ऊपर ज्यादा प्रेशर कब एक्सर्ट हो रहा होगा? कॉन्ट्रैक्टेड फेज पे या रिलैक्सेशन फेज पे? कॉन्ट्रैक्शन पे, ठीक है. व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है. द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू इट, दिस इज द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है. से इन दिस डायरेक्शन. When the blood vessel contracts, ब्लड के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ा ना. ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल ऑन द ब्लड, है ना. ब्लड वेसल कितना प्रेशर डालती हैं हमारे ब्लड के ऊपर?
ठीक है, तो यही दोनों फेजेस हमें ब्लड प्रेशर के दो लिमिट्स भी देता है। रिलैक्सेशन फेज पे कम रहेगा प्रेशर और इसके फेज पे कंट्रैक्शन फेज पे हमेशा ज्यादा होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी नॉर्मल है ना, एंड डायस्टोलिक इज 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी नॉर्मल। तो वो कम है कंपैरेटिवली, पर प्रेशर तो है, ठीक है, प्रेशर तो है, रिलैक्सेशन है, लेकिन प्रेशर है एक्सर्ट हो रहा। तो जब ये वॉल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब यू कैन से कंट्रैक्शन फेज पे है, तो प्रेशर इसके ऊपर बहुत ज्यादा लगता है। जब ये रिलैक्स हो रही है तब भी इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, तब बाहर जाने के लिए प्रेशर लग रहा है, पहले अंदर आने के लिए प्रेशर लग रहा था, है ना, तब फैलने के लिए लगेगा, पहले अंदर बंद होने के लिए लगेगा। तो ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है फ्रॉम द वॉल्स ऑन टू द ब्लड, ठीक है, द ब्लड वेसल्स वॉल्स दे एक्सर्ट द प्रेशर ऑन टू द ब्लड। तो कंट्रैक्शन फेज पे हमेशा जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा वो ज्यादा होगा और रिलैक्सेशन पे कम होगा। That is the pressure exerted on the blood by the walls of blood vessels. Done. Now this is only shown through with the help of the machines. We basically note down the working of the chambers. We basically note down whether the processes which are taking place. अब 4 प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे देखो, एक एट्रियल सिस्टोल है तो 7 वेंट्रिकुलर डायस्टोल, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है तो 7 एट्रियल डायस्टोल है, और इन सारे के बाद वापस फिर से जॉइंट डायस्टोल पे पहुंचेगा इकट्ठा, सारे इकट्ठे, है ना। तो 5 टोटल फेजेस हो गए, 4 तो ये ऑल्टरनेटिव हो गए और 5वां ये जिसने दोबारा फिर से रीजनरेट करवाना है, मतलब फिर से इसने साइकिल शुरुआत करवाना है, कार्डियक साइकिल की शुरुआत दोबारा करवानी है जॉइंट डायस्टोल में, है कि नहीं, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली मशीन्स की मदद से इसको चेक किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ which is being built to represent, it's a graphical representation that represents the proper working of all the 5 phases along with the joint diastole, all the 5 phases, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो तैयार होती है। नाउ व्हाट इज दैट? ECG's रिप्रेजेंटेशन, हाउ इट लुक्स लाइक। आप लोगों ने देखा है यूजुअली हम लोग बनाते हैं, हम लोग रफ, अभी तक लेमैन है हम लोग, तो हम कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ भी बना देते हैं ना, ऐसे ये होता है, हम तो ऐसे बनाते हैं। दिस इज नॉट एज सच कुछ भी, ये ऐसी रे नहीं चलती है, ये ऐसी लाइन नहीं चलती है, इसका एप्रोप्रिएट एक मेथड है दैट रिप्रेजेंट्स दीज 5 फेजेस, ठीक है। वो क्या है? आपकी ग्राफिकल लाइन जो है हार्ट की, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगी सबसे पहला एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया का सिस्टोल हुआ तो प्रेशर कम जनरेट होगा, दिस इज द फर्स्ट पीक, ठीक है, प्रेशर इन कंपैरिजन इज लेस जनरेटेड। ये एक न्यूट्रल लाइन है, ये न्यूट्रल लाइन है, इसके ऊपर आपको सारे सिस्टोल्स मिलेंगे, नीचे आपको सारे डायस्टोल्स मिलेंगे, ठीक है। सिस्टोल्स मतलब कंट्रैक्शन वाले पीक्स मिलेंगे और डायस्टोल में आपको रिलैक्सेशन वाले पीक्स मिलेंगे ग्राफ के, ठीक है। ये हो गया एट्रियल सिस्टोल फर्स्ट पीक। देन इसके बाद दिस इज गोइंग टू रिलैक्स द वेंट्रिकल आल्सो। एट्रिया का सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स भी तो कर रहा है, ठीक है, तभी तो मैंने ये साथ में समझाया था। एट्रिया सिस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा है, तो साथ ही यहाँ पे वेंट्रिकल का डायस्टोल हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा नॉर्मल लाइन से। ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, ये डॉटेड मत बनाना, ये हम रिप्रेजेंटेशन में नहीं देते, पर आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूं, ये नॉर्मल लाइन है, समझ आई। इसके ऊपर जो कर्व गया वो क्या था? सिस्टोल, किसका? एट्रिया का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आया वेंट्रिकल का डायस्टोल। अब वेंट्रिकल के डायस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि है कंट्रैक्शन फेज, और वेंट्रिकल्स बड़े हैं एट्रिया के कंपैरिजन में। ये बड़े हैं, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि एट्रिया ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा? वेंट्रिकल्स करेंगे, ऑब्वियस है। थिक मस्कुलर वॉल है, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा ब्लड सप्लाई करना है पूरे ऑर्गन्स, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो इतना प्रेशर जब ये जनरेट करेगा, इट इज गोइंग टू हैव द बिग पीक as in comparison to the atrial systole. This is going to exert a big peak, ठीक है। इसको थोड़ा गैप लगा के बनाओ, रुको एक मिनट, इसको एकदम से साथ ही कंटिन्यू नहीं करो। एट्रियल सिस्टोल, along with that there is then a reversal, ठीक है, that is ventricle। अब इसमें पीक आपका फ्लैटेंड आएगा, थोड़ा उधर से उठा रहे हो ना तो बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया?
दिस इज द एट्रियल सिस्टोल, रफ में लिख लो साथ में, दिस रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टोल, दिस रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये रफ है, ये कभी आपने उसमें लिख के नहीं बताना, ठीक है। आपने जब ईसीजी का रिप्रेजेंटेशन देना है ना, उसमें ये एएस वीडी ये चीजें नहीं लिखनी, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ था, जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया तो साथ ही क्या हो रहा है, ऑरिकल डायस्टोल भी तो हो रहा है, तो ये ऑरिकल डायस्टोलिक फेज पे चला गया, ठीक है। सो दिस इज ऑरिकल डायस्टोल, बिलो द लाइन इज द डायस्टोलिक फेज, ठीक है, गेटिंग। अब इसके बाद क्या होगा, ये चारों चीजें हो गई, ये क्या था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, चार चीजें होगी ना, 1 2 3 4 डन। पांचवा फेज कौन सा है, जॉइंट डायस्टोल। थोड़े समय बाद अब वापस फिर से क्या होगा, दिस इज गोइंग टू एंटर टुगेदर द जॉइंट डायस्टोल। और जॉइंट डायस्टोल में जो पीक होता है वैसा स्ट्रेट कर्व नहीं होता, इट इज अ शिफ्टेड कर्व, कुछ इस तरह, ठीक है। इट इज अ शिफ्टेड कर्व, शिफ्टेड मीन्स अ बिट शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट, लाइक दिस, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द जॉइंट डायस्टोल फेज, getting a shifted curve that is towards the right, it is shifted because further next cycle will be taking place, okay। So this is what with the normal line आपने इसको straight आगे ले जाना है। So this is what, this is the ECG, ये वाला पीक आपका मिडल में सेंटर में बड़ा पीक आना चाहिए, ठीक है। Hence we name this ECG peak as PQRST peaks। ये P पीक है, पहला वाला P पीक, सेकेंड वाला Q पीक टुवर्ड्स डाउन साइड लेकिन पीक है, ठीक है, दैट इज एक्सर्टिंग द डायस्टोलिक प्रेशर। PQ, दिस इज R, S एंड T, ठीक है। ये जो मैंने पहले लिखे ना VD AD, ये सारे सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए, समझ आया, क्लियर हुआ। वो बात, ये पीक्स ही हैं, ये सारी पीक्स हैं, P पीक, QRS पीक नहीं, दैट इज बिकॉज ये थोड़ा है, छोटा है चैम्बर और इसमें वीक होती है उसकी वॉल्स, मस्कुलेचर एज इन कंपैरेटिव टू द वेंट्रिकल, दैट इज व्हाई इट इज नॉट वेरी हाई, ऐसा पूरा पीक की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। सो इट इज कर्व्ड, ठीक है, अ बिट फ्लैटेंड और कर्व्ड यू कैन सी। सो आगे से जब भी आप अपनी ये बनाएंगे अभी ईसीजी, आप इस तरह की बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारी एक नॉर्मल ईसीजी आती है, नॉर्मल हार्ट व्हेन ऑल द 4 चैम्बर्स they are working normally, then it happens that we get the particular peaks in this manner, ठीक है। अब आपको यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, what does the peak P represent, what does the peak QRS represent, ऐसा, ठीक है। what is the significance of T peak, समझा देंगे आप, ठीक है। जब तक के लिए ये काम शुरुआत हो रहा है, ये एनर्जाइज हो रहा है, दोबारा हो रहा है ना एनर्जाइज, पूरा प्रोसेस है ना, पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा एनर्जाइज होता है जॉइंट डायस्टोल पे, जॉइंट डायस्टोल से शुरू होने वापस फिर से ब्लड एंटर होगा, फिर से सर्कुलेट होगा, एट्रियल सिस्टोल, ये सिस्टोल, वो सिस्टोल, ये डायस्टोल, वो डायस्टोल, है ना। तो वो काम कर रहे हैं उस समय तक के लिए। अब यहाँ पे आके इसने रेस्ट किया एक तरह का, और रेस्ट करते करते इसने क्या है, वापस अपनी एनर्जीज दोबारा रीबिल्ड कर ली, है कि नहीं। इन द लेमन लैंग्वेज इफ आई एम सेइंग, तो दिस इज टेकिंग रेस्ट, हार्ट इज टेकिंग रेस्ट ना, दोनों ने पहले इतना काम किया, डायस्टोल किया, सिस्टोल किया, एट्रिया ने और वेंट्रिकल ने, अब उसके बाद दोनों जॉइंटली रिलैक्स हो गए, है ना, दे आर टेकिंग रेस्ट। सो दिस इज द रेस्टिंग फेज, टी पीक, एंड दिस पीक रिप्रेजेंट्स द repolarization. Repolarization means that is to attain the capability of undergoing contraction relaxations again, that is repolarization। वापस फिर से ये सारी एबिलिटीज लेना, दोबारा ले लेना, ताकि वो वापस फिर से सिस्टोल डायस्टोल शो कर सके, इट इज कॉल्ड एज repolarization। T peak represents the repolarization, ओके। आफ्टर दिस, ये T के बाद क्या होगा, यही वाला सारा कंटिन्यू होगा, है ना, पहले P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T, है ना। तो जब तक ये PQRS से जा रहा है तब तक के लिए ये अपनी जो पोलराइजेशन इसने इकट्ठी की है उसको लॉस्ट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, these all peaks that is from P to S, they represent depolarization।
they represent depolarization, losing the capacity, that is its excitation capacity. दोबारा मतलब जो फिर से उसने एक कार्डियक साइकिल पहले सारी एनर्जी गेन करी जॉइंट डायस्टॉल पे, और बाद में उसने ये सारी एनर्जी धीरे 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 खत्म हो रही है, वापस बैक टू ट्रैक, फिर से रेस्ट लेगा, फिर से काम करेगा, ठीक है. सो दिस इज नॉट एवरी टाइम, इट इज नॉट बीटिंग बीटिंग एंड बीटिंग एंड बीटिंग, ठीक है, right? It is also taking the rest of 0.1 second in between the two cycles, two consecutive cycles, PQRS, PQRS, and in between there is repolarization gap that is for 0.1 seconds. So this is ECG, ठीक है. So ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नवा क्वेश्चन है. रिप्रेजेंटेशन कई बार पूरी आ जाती है. एक्सप्लेन ECG, व्हाट इज रिपोलराइजेशन, व्हाट इज रिपोलराइजेशन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द अलग अलग ये सारी पीक्स, ठीक है. हर चीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने ये आपको शॉर्ट्स में लिखवा दी है. आप ये याद रखना कब किसका क्या शो कर रहे हैं, ठीक है. रिप्रेजेंटेशन में आपने ये नहीं लिखना, सिस्टोल डायस्टोल नहीं लिखना, आपने सिर्फ लाइन बनानी है और PQRST लिखना है, बस. ये कुछ नहीं लिखना, ये सारी चीजें नहीं लिखनी. समझ आ गया? इजी. एंड लास्ट इज द सेकेंड टाइप ऑफ द बॉडी टिश्यू, दैट इज द बॉडी फ्लूइड वी आर लेफ्ट विद, दैट इज द lymph. So what is this lymph? Lymph is another type of the body tissue that basically which has this has the lesser number of proteins and more fats in comparison to the blood. Blood के अंदर fats कम होती हैं, proteins ज्यादा होती हैं. हमने पढ़ा था ना सबसे स्टार्टिंग में, protein 3 major categories of the proteins are present in the blood, है ना. तो वो blood के अंदर होती है. lymph के अंदर there are lesser proteins, more fats. Also, the components of this lymph, they do not have the RBCs or the platelets. They have only the plasma and the WBCs. So from here we can figure out that their major work is for against the pathogens, antigens, to fight against the pathogens. They are also helpful fighting against the pathogens. They have the plasma and the WBCs. They have lesser number of proteins. They have more fats. Also, this lymph is basically involved for the removal of the cellular waste from our body. जो cellular waste है, एक तो इसका defense में काम आ गया ना, that it helps in the defense mechanism with the help of WBCs, ठीक है. Second है इसका, it helps to degenerate the waste, cellular waste, ठीक है. ये lymph क्या होता है? Lymph is a fluid which is carrying all the waste from the different organs, ठीक है, and it sends it to the lymph nodes. बीच बीच में ना, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, अगर ऑर्गेनाइज हो रही हैं इस तरह से, तो ये क्या है, काफी सारी एक ही जगह पे अगर इकट्ठी हो रही है तो वहां पे ये नोड बना देती है, नोड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है. तो लिम्फ वेसल्स के साथ साथ बीच में नोड्स भी प्रेजेंट होती हैं. तो ये लिम्फ जैसे जैसे ट्रेवल कर रहा है, अपना लिम्फ लेके जाते हैं, यहाँ पे छोड़ दिया, इसके अंदर वो सारा का सारा डीजनरेट होता जाएगा, ठीक है. लिम्फ नोड्स में डाल देते हैं, वहां जाके ये सारे डीजनरेट होते रहते हैं. आरबीसीज जैसे हैं, ये उठा के स्प्लीन के अंदर ले जाए जाएंगे, वहां पे ग्रेवयार्ड है, तो वहां आरबीसीज को डिजनरेट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है. सो काइंड ऑफ दिस मैकेनिज्म दैट इज रिमूवल ऑफ द सेलुलर वेस्ट, ठीक है, और दिस डिफेंस मैकेनिज्म. सो दिस लिम्फ इज बेसिकली द कलरलेस और यू कैन से whitish ऑफ whitish colored material fluid that which flows within our body, ठीक है. Having less proteins, more fat, helpful in the defense mechanism and the removal of the cellular waste, right? This basically works with the help of this lymphatic pura system, which has the lymph nodes helpful for degenerating the materials. Anji, is this okay now? So with this we finish our this syllabus and the chapter. क्या जी? लिम्फ नोड्स हमारी क्या है, उसके अंदर जो सेल्स है ना वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं. दे आर द स्ट्रक्चर्स वेयर दी सेलुलर मटेरियल्स विल बी लाइक, उनको टाइम मिलता है, वो अपने आप डिजनरेट हो जाएंगे. सेलुलर है क्या, सारा कुछ हमारे स्मॉलर बायोमोलिक्यूल से ही बना है ना. वो बना था पहले, अब वो दोबारा डिजनरेट हो गया, बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में आ गया. वो बायोमोलिक्यूल्स फिर से फ्लो कर जाएंगे बॉडी में, जहां चाहिए वहां पे पहुंच जाएंगे, है ना. तो रिवर्सल वहीं पे ही होता रहता है. इसलिए हमारा जो इनबिल्ट है अंदर ही, हमारा मैकेनिज्म एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो है वो अपने आप ही चलते जा रहा है, ठीक है. हाँ जी, क्लियर. सो दिस इज द लास्ट ऑफ योर दिस चैप्टर एज वेल एज योर सिलेबस. सो वी हैव फिनिश्ड द होल सिलेबस ऑफ PT4, योर फाइनल्स, and
And we are all set with our final exams now. Now from Monday onwards, we'll be having the revisions. And Wednesday, you are having your first revision test. Okay. Any doubts to anyone?